आज हम बात करने जा रहे हैं उपवास के बारे में, क्योंकि परमेश्वर को प्रसन्न करने के विषय में सवाल आता है तो हर एक उपवास की बात करने लगता है। आज हम उपवास के विषय में जानेंगे, क्या भूखे रहने से परमेश्वर प्रसन्न होता है? क्या यीशु मसीह ने उपवास के विषय में नियम बदला? क्या उपवास रखना चाहिए? कब उपवास रखना चाहिए? उपवास रखने का सही समय क्या होगा? आइए मेरी शो में बात करें। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि आप जान जाएं कि उपवास की कितनी ताकत है, क्या उपवास रखना सही है और सही समय क्या होगा। आइए हम इस वीडियो के द्वारा जानें। परमेश्वर भूखे रहने से बिल्कुल प्रसन्न नहीं होता, नहीं तो आज दुनिया में ना जाने कितने भूखे हैं। भूख के कारण तड़पने से परमेश्वर बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं होता, परंतु परमेश्वर उचित उपवास से प्रसन्न होता है कि लोग अपने मन को नम्र करें और कुछ समय भोजन को त्याग कर स्वयं को प्रभु की उपस्थिति में रखकर दूसरों के लिए प्रार्थना कर सकें या फिर किसी विशेष उद्देश्य के लिए प्रार्थना कर सकें। जब हम यशायाह की पुस्तक 58 अध्याय 5 और 6 वचन देखते हैं, जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, अर्थात जिसमें मनुष्य स्वयं को दीन करे, क्या तुम इस प्रकार करते हो? क्या सिर को जाऊं की नाई झुकाना, अपने नीचे टाट बिछाना और राख फैलाने ही को तुम उपवास और यहोवा को प्रसन्न करने का दिन कहते हो? जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ वह क्या यह नहीं कि अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना और सब जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देना। उपवास यीशु मसीह की आज्ञा नहीं है और ना ही यीशु मसीह ने उपवास के विषय में नियम बदला। लेकिन जब हम मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय के 16 से 18 वचन देखते हैं, जब तुम उपवास करो तो कपटियों की नाई तुम्हारे मुंह पर उदासी न छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। यह यीशु मसीह ने इसीलिए कहा क्योंकि बहुत सारे लोग अपने आप को धार्मिक दिखाने के लिए या फिर उपवासी बताने के लिए अपने मुंह को धोते नहीं थे, ना ही सिर पर तेल मलते थे, बल्कि लोग इस प्रकार अपने आप को रखते थे कि उनके चेहरे को लोग देखें, ताकि उदासी को देखें और लोग कहें कि आपका मन क्यों उदास है। क्या कोई ऐसी बात है जो आपके जीवन में है, ताकि वो सीधे वहां पर कह सके कि हाँ मैंने उपवास रखा है, ताकि दूसरों से सीधे बुलवा सके। वो स्वयं तो नहीं बोलेगा कि मैंने उपवास रखा है, लेकिन किसी को अपने चेहरे के द्वारा पता चल जाए कि वो कितना उपवास रखता है या फिर कितना उपवासी है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार दिखाने के लिए बिल्कुल मना करता है। यहाँ पर यीशु मसीह बताना चाहता है कि आखिर सफल उपवास क्या है, जिसमें सही इरादा हो, ताकि परमेश्वर के सामने किसी विशेष उद्देश्य से उसके सामने बैठे, ताकि लोगों को दिखाने के लिए नहीं बल्कि परमेश्वर के सामने अपनी मन की बातों को प्रस्तुत कर सके, प्रकट कर सके, ना कि लोगों के सामने। यीशु मसीह कहना चाहते हैं कि उपवास दिखाने के लिए नहीं बल्कि अपनी दीनता को परमेश्वर के समक्ष प्रस्तुत करना है। इसका मतलब हाथ या मुंह धोना या ना धोने से कुछ भी नहीं होता। लेकिन अपने आप को धार्मिक समझने वाले लोग उपवास के दिन हाथ या मुंह नहीं धोते थे। जो बहुत सारे ऐसे लोग थे जो दिखाने के लिए उपवास रखते थे, ताकि लोगों के सामने अपने आप को धर्मी दिखाए, ताकि लोग उनके चेहरे को देख सके और लोग कह सके कि ये कितना धार्मिक है, कितना उपवास रखता है और प्रभु की दृष्टि में कितना अच्छा व्यक्ति है और वह एक धार्मिक व्यक्ति है। लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह मन के विषय में कहने जा रहा है कि हमारा इरादा प्रभु के सामने उपवास के समय कैसा हो। केवल यह कि परमेश्वर हमारे उपवास को जाने और परमेश्वर उसका प्रतिफल दे। केवल यीशु मसीह ने इस बात को नहीं कहा, बल्कि पुराने नियम में जब हम देखते हैं, जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, अर्थात जिसमें मनुष्य स्वयं को दीन करे, क्या तुम इस प्रकार करते हो? यहाँ पर परमेश्वर सीधे उलाहना देता है। जो लोग इस प्रकार उपवास कर रहे थे, जो लोगों के सामने दिखाना चाहते थे कि आज हमने उपवास रखा है, ऐसा दिन चुना है जहाँ पर हमने उपवास रखा है, जहाँ पर वो लोग टाट बिछाते थे, झाव के समान मुंह को झुकाते थे, ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। ठीक वैसा ही यीशु मसीह ने भी कहा, जैसा कि पुराने नियम में परमेश्वर ने कहा था, और यीशु मसीह ने भी ठीक वैसा ही कहा। यहाँ पर यीशु मसीह ने नियम नहीं बदला। तो फिर क्या उपवास परमेश्वर की आज्ञा है? नहीं, उपवास परमेश्वर की आज्ञा नहीं है। उपवास यीशु मसीह ने उपवास के विषय में कोई आज्ञा नहीं दी, लेकिन यीशु मसीह ने सलाह दी कि अगर हमें लगता है कि हमारा विश्वास कमजोर हो रहा है, जिस स्थान पर हम कमजोर हो रहे हैं, अपनी स्थिति को सही करने के लिए, अपने आप को मजबूत करने के लिए हमें उपवास की आवश्यकता होती है, ताकि हम प्रभु के सामने दिखाएं कि प्रभु मैं दीन हूं, मैं किसी काम के योग्य नहीं, लेकिन आप ही हैं जो मेरी जिंदगी में इस प्रकार कर सकते हैं। अपने आप को दीन करना, नम्र करना, प्रभु की उपस्थिति में बैठना, ताकि हम बहुत सारी चीजों पर जय प्राप्त कर सकें। क्या हमें उपवास रखना चाहिए? उपवास रखना हमारे लिए बहुत जरूरी है, ताकि हम अपने जीवन को धार्मिकता में मजबूत कर सकें, ताकि शैतान की शक्तियों को निष्फल कर बुरे अभिलाषाओं पर जय पाने में पवित्र आत्मा से सहायता प्रदान कर सके, ताकि अपने आप के प्रति पश्चाताप को व्यक्त कर सके।
क्या हमें यूं ही उपवास रखना चाहिए? क्या हम यूं ही भूखे रहें जिससे कि परमेश्वर प्रसन्न हो? नहीं, बिना उद्देश्य हमें उपवास नहीं रखना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि मैंने यूं ही उपवास रखा है। कुछ लोग कहते हैं बस मैं तो रविवार को भोजन नहीं करता, मेरा फास्ट होता है। कुछ लोग कहते हैं बस ये तो मेरी आदत है। कुछ लोग कहते हैं भूखे रहने से परमेश्वर खुश होता है। क्या ये बात सही है? नहीं, नहीं दोस्तों, ना ही परमेश्वर भूखे रहने से प्रसन्न होता है। हमें बिना उद्देश्य के उपवास नहीं रखना चाहिए। हमारे पास उपवास रखने का एक सही उद्देश्य होना चाहिए कि हम क्यों उपवास रख रहे हैं। अब हमें इस बात को ध्यान दे रहे हैं कि उपवास रखने का सही समय क्या होगा। मैं आपको बताना चाहता हूं 2 प्रकार की उपवास प्रार्थना है। पहला सामूहिक उपवास प्रार्थना, जिसमें 2 या 2 से अधिक लोग मिलकर एक ही विषय के लिए प्रार्थना करते हैं, ऐलान करके कि आइए हम इन सब बातों के लिए प्रार्थना करें ताकि हमारा राष्ट्र बदले, हमारे देश बदले, या किसी एक व्यक्ति के लिए हम मिलकर प्रार्थना करें। दूसरा व्यक्तिगत, जिसमें एक व्यक्ति किसी खास विषय के लिए प्रार्थना करता है, चाहे वो देश के लिए हो, चाहे स्वयं के लिए हो, या दूसरों के लिए, या किसी पाप के लिए, अपने पाप से खेदित होकर कर रहा हो। इन सब बातों को लेकर गंभीरता से उपवास रखता है, जिसका मतलब हम जब प्रार्थना करते हैं तो हम उसके लिए गंभीर तो होते हैं, लेकिन जब हम उपवास के साथ प्रार्थना करते हैं तो उस विषय के लिए और ज्यादा गंभीर होते हैं, ताकि प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुने। हमें इस बात को जानना चाहिए कि उपवास रखने का कोई भी समय सही या गलत नहीं होता। हम ये नहीं कह सकते कि शुक्रवार का दिन अच्छा है या फिर बुधवार का दिन अच्छा है। हम इस प्रकार नहीं कह सकते कि ये दिन अच्छा है, वो दिन बेकार है, क्योंकि हर एक दिन की रचना करने वाला परमेश्वर यहोवा है। हफ्ते के 7 दिन परमेश्वर ने ही रचे हैं और हर एक दिन की रचना करने वाला परमेश्वर है। हम ये नहीं कह सकते कि इस दिन प्रभु हमारी प्रार्थना को सुनेगा, इस दिन प्रभु हमारी प्रार्थना को नहीं सुनेगा। हमें इस बात को ध्यान रखना है कि परमेश्वर किसी भी समय हमारी प्रार्थना को सुनता है, क्योंकि वो परमेश्वर थकता नहीं, वो सोता नहीं, वो श्रमित नहीं होता। उपवास हमें इसीलिए करना चाहिए ताकि हम आत्मिकता में मजबूत हो जाएं। उपवास हमें इसीलिए करना चाहिए ताकि हम परमेश्वर के भेदों को समझ जाएं। उपवास हमें इसीलिए करना चाहिए ताकि राष्ट्रों का बदलाव हो सके। उपवास हमें इसीलिए करना चाहिए ताकि दुष्ट की बुरी लालसाओं पर हम जय प्राप्त कर सके। उपवास हमें इसलिए करना चाहिए ताकि हम अपने पापों के लिए खेदित हो और प्रभु के समक्ष आकर प्रभु को प्रसन्न कर सकें। तो दोस्तों, मैं आपको यही बताना चाहता हूं, इस वीडियो के द्वारा आप समझ गए कि किस प्रकार हमें उपवास रखना चाहिए, कब हमें उपवास रखना चाहिए और क्या यीशु मसीह की आज्ञा है या नहीं। मैं उम्मीद करता हूं इस वीडियो के द्वारा आप बहुत सारी बातों को सीख गए हैं। अगर आप और भी बहुत सारी बातों को समझना चाहते हैं तो कृपया करके कमेंट बॉक्स पर लिखें और इस वीडियो को लोगों तक शेयर करना ना भूलें। प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीष करे। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक प्रभु यीशु मसीह आप सबके साथ रहे।